नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। सुनते हैं कहानी। रवि मुंबई की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, सब। बस अगर कुछ नहीं था तो वह थी उसकी माँ। माँ गांव में अकेली रहती थी और रवि को यह हमेशा लगता था कि वह बस एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ थी जिसे निभाना उसकी मजबूरी बन गई थी। माँ को एक वृद्धाश्रम भेज देते हैं, उसकी पत्नी सीमा ने कहा था। वहाँ उनका ख्याल भी रखा जाएगा और हमें थोड़ी सी आज़ादी भी मिलेगी। रवि ने थोड़े विरोध के बाद सहमति दे दी। माँ कुछ नहीं बोली थी, बस वे चुपचाप अपनी पुरानी सिलाई मशीन, कुछ तस्वीरें और एक डायरी लेकर वृद्धाश्रम चली गई थी। वृद्धाश्रम में माँ का दिन समय काटते हुए बीतता था। वो दूसरों के कपड़े सिल देती, पूजा करती और हर रात उस डायरी में कुछ लिखती। उन्होंने एक आखिरी पत्र लिखा था अपने बेटे के नाम, जिसमें लिखा था, प्रिय बेटे रवि, शायद मैं तेरे जीवन का हिस्सा नहीं रही जितना होना चाहिए था। बेटा, मैंने तुझे अपना पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, यहाँ तक कि खुद भूखी रहकर तुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। तेरी आंखों में सपने भरे और तुझे मैंने इस काबिल बनाया कि तू सम्मान से सिर उठाकर जी सके। पर आज आज जब मैं तेरे जीवन से बाहर जा रही हूँ और तुझे तुझे तो कोई एहसास भी नहीं हुआ मेरे बच्चे। मेरे न रहने पर यह पत्र पढ़कर तू मुझे शायद समझ सके मेरे बच्चे। कुछ दिनों बाद रवि को एक फोन आया, जिसमें वृद्धाश्रम के मैनेजर की आवाज थी। उन्होंने बताया कि रवि, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि चुप हो गया। उसने तुरंत वृद्धाश्रम की ओर रुख किया। वहां माँ के कमरे में उसकी पुरानी चीजें रखी थी। उस डायरी के पन्नों में आखिरी पत्र पड़ा हुआ था। रवि ने कांपते हाथों से वह पत्र उठाया। बहुत साहस करने के बाद उसने उस पत्र को पढ़ा। हर शब्द उसकी आत्मा में चुभ रहा था। उसमें आगे लिखा था कि तेरे बचपन के हर आंसू, हर हंसी मुझे याद है रवि। तेरी पहली नौकरी, तेरी शादी, सब कुछ मेरे लिए किसी पर्व से कम नहीं थे। पर जब तूने मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा तो भी मैं नहीं टूटी। मैं बस चुप हो गई। माँ की चुप्पी, बेटा, कभी कभी सबसे ऊंची चीख होती है। यह सब पढ़ते पढ़ते ही रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माँ को कभी समझा ही नहीं था। वो सब कुछ भूल चुका था। माँ की ममता, उनका त्याग, उनका मौन, उनका प्रेम। उसने वृद्धाश्रम में माँ के लिए एक कमरा बनवाया, एक छोटा सा संग्रहालय। माँ की सिलाई मशीन, उनकी तस्वीरें और वह डायरी अब वहाँ रखी हुई थी। रवि हर महीने वहां आता, बच्चों को लाता और माँ के बारे में बताता और सबसे यह बार बार कहता कि ये मेरी माँ थी। वह कहता, जिन्हें मैंने बहुत देर से जाना। माँ की ममता सागर से गहरी और आकाश से ऊंची होती है। उनकी चुप्पी भी एक भाषा होती है जिसे सिर्फ वह समझ सकता था, जिसने कभी सच्चा प्रेम महसूस किया हो। दोस्तों, अपने जीवन के इस खालीपन को दूर कीजिए। आपकी माँ यदि आपसे दूर है तो उन्हें वापस लाइए। नफरत के रंगों की बौछार से पहले दिलों की दूरियों को मिटाइए। आज ही माँ को फोन कीजिए,
उनसे मिलिए और उन्हें बताइए कि आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। बिन माँ आपकी खुशियाँ अधूरी हैं, आपका हर त्योहार अधूरा है, आपका घर आंगन अधूरा है। आइए अपनों को फिर से अपनाते हैं और रिश्तों में फिर से प्यार के रंग भरते हैं। रिश्तों की असली रंग वो है जो रिश्तों को जोड़ दे। आज ही अपनी माँ को वापस लाइए और उन्हें वो सम्मान दीजिए जिसकी वे हकदार हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ भी शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल कर रख दे। ऐसी ही और रोचक तथा दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।